हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो लास्ट फॉर्म होता है, जो लास्ट सेंटेंस उसके फॉर्म्स होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हमारा डे 8 का है आज के शेड्यूल, जो कि जिसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन वर्ड में, जिसमें हमने क्वेश्चन में क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे सेंटेंसेस थे। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे तो रहेंगे, लेकिन साथ में नेगेटिव भी रहेगा, मतलब इसमें नहीं भी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जिसमें हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे भी लगाएं और उसमें नहीं भी लगाएं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हम देखने जा रहे हैं, इसका पहले हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था डू डज, उसके बाद से सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, दैट इज, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड डू डज, यानी जैसे हम लोगों ने सेम जैसा किया था अपने क्वेश्चन वर्ड में, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस एक चीज करेंगे, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी ओके, राइट। सो अब यहाँ पे जैसे हमारा सेंटेंस है, कब है राम नहीं खाता आम, तो एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने बात किया था, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि राम आम कब नहीं खाता है। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलना है राम आम कब नहीं खाता है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे कब, तो कब की इंग्लिश व्हेन। उसके बाद से हमने राम को देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमने राम देखा सिंगुलर है तो हमने डज रखा। उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट राम है, राम के बाद कब नहीं, दैट इज अ नॉट, देन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ईट एंड मैंगो, यानी फाइनली जो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन डज राम नॉट ईट मैंगो। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, कैसे हैं वे नहीं खाते आम, एग्जैक्टली ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वे आम कैसे नहीं खाते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कैसे है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, एंड चूंकि वे हमारा दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने डू, तो हाउ डू दे नॉट ईट मैंगो। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और गाइस इसी के बेस पे हम पूरे के पूरे फॉर्मूले जानेंगे। आगे के टेंस, अगर आपको ये 6 फॉर्मूले पता हो गए तो आगे के सारे सेंटेंसेस आप बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले यही चलेंगे। बस आपको ध्यान रखना होगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में क्या फॉर्म्स लगेंगे। क्लियर है? तो आई होप सो कि आपको जरूर समझ में आया हो कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। आइए जैसे इसका प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे दोस्त क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं, तो मेरे दोस्त का मतलब एक से अधिक फ्रेंड्स हो गए हैं। यहाँ पे क्या होगा, कब नहीं का मतलब कब, सो व्हेन डू माय फ्रेंड्स नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा दोस्त क्रिकेट कब नहीं, कैसे नहीं खेलता है, सो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, सो हाउ डज, क्योंकि हमारा एक दोस्त का बात हो रहा है, तो हाउ डज माय फ्रेंड नॉट प्ले क्रिकेट। देन फिर आता है राम चाय ओके कहां नहीं पीता है, राम चाय कहां नहीं पीता है, यहाँ पे कहां की इंग्लिश होगी है वेयर, तो वेयर, और राम चूंकि सिंगुलर है तो वेयर डज राम नॉट टेक टी। देन मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, सो व्हाई और आई के साथ हमेशा डू लगता है, व्हाई डू आई नॉट राइट अ लेटर। देन वह क्या नहीं खाता है, वह क्या नहीं खाता है, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, सो व्हाट और वह होता है तो यहाँ पे डज रहेगा, व्हाट डज ही नॉट ईट फूड, राइट, या व्हाट डज ही नॉट ईट, ओके दैट इज व्हाट डज ही नॉट ईट, दैट इज अ सेंटेंस। सो गाइस ऑन द बेसिस ऑफ दीस ऑल सेंटेंसेस प्लीज अब आप क्या कर सकते हैं, आपको बस करना क्या है, मैं अब आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको एक सेंटेंस सिंपल का बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे कि पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे, घर पे कैसे प्रैक्टिस करना है ये जान लेते हैं। आपको घर पे बस क्या करना है, आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में ताहे लगा है। इसको आप बनाएंगे तो क्या होगा, माय फादर गोस टू ऑफिस, फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे, मेरे पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। देन क्या मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, डज माय फादर गो टू ऑफिस, क्या मेरे पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, डज माय फादर नॉट गो टू ऑफिस। मेरे पापा ऑफिस कैसे जाते हैं, हाउ डज माय फादर गो टू ऑफिस, और मेरे पापा ऑफिस कैसे नहीं जाते हैं, हाउ डज माय फादर नॉट गो टू ऑफिस। इस तरह से आपने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर का आपने पूरा प्रैक्टिस किया, 6 सेंटेंस बनाए। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रीवियस सब्जेक्ट उठाना है ताकि आप डू डज का भी प्रयोग कर सकें। जैसे कि मैं
मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूं? डू आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? डू आई नॉट रीड अ बुक। मैं किताब कहां पढ़ता हूं? वेयर डू आई रीड अ बुक। मैं किताब कहां नहीं पढ़ता हूं? वेयर डू आई नॉट रीड अ बुक। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप प्रैक्टिस से, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में आप लिखकर थोड़ा प्रैक्टिस करें, उसके बाद से आप बिना देखे हुए प्रैक्टिस करें, एंड बाय दिस वे यू विल फील लाइक दैट कि नाउ यू आर दैट कंफर्टेबल विद प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू विल फील डेफिनेटली। ओके गाइस, सो आई होप सो डेफिनेटली यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज ये सेट फॉर्म हमारा पूरा सेट फॉर्म कंप्लीट हुआ डे 8 में। ये हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। आगे हम चलेंगे, अब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनका भी हम प्रैक्टिस देखेंगे कि उसको कैसे लगाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे। ओके गाइस, सो विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।